हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज कौन सा 7.6 एक्सरसाइज 7.6 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अब किसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन पार्ट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। जो आपको इंटीग्रेशन करना होगा ना, दो फंक्शन का, वो क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, मान लेते हैं पहला फंक्शन को हम लोग पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान लिया ऐसे। ठीक है, दो आपको फंक्शन दिए होंगे जो कि क्या में होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके, प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे हमेशा। अब उसमें आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वाले को क्या करना है, बाहर करना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। और जो आएगा उसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि देखिए पूरा होल में है ना इंटीग्रेशन। देखिए उसके बाद में देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे इनटू इसका इंटीग्रेशन करने पे जो भी मिलेगा वो रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, जो दोनों आएगा उससे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत से बच्चे सोच रहेंगे ये कैसी बला है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा इजी है सर, फर्स्ट वाले को क्या करना है, बाहर करना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेशन करना है। करना तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको और सेकंड फंक्शन मानेंगे किसको। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आइलेट का क्या करेंगे, आइलेट रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आइलेट को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आइलेट। ठीक है, आई से क्या होता है, इनवर्स, फिर लोग आता है, फिर हम लोग का ए से अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में ना देखिए कांस्टेंट वाला भी आ जाता है ना। कांस्टेंट वाला मैं क्यों बता रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आते जाएगा। फिर कांस्टेंट वाला भी मिलेगा आपको ना। ठीक है, 2 3 कांस्टेंट भी अलजेब्रिक में आ जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में जानते हैं आप साइन कॉस टैन मिलेगा। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ई के पावर कुछ होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। देखिए इनवर्स वाला में, जैसे इनवर्स वाला में क्या क्या मिल सकता है आपको, देखिए जैसे पढ़े थे ना हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरीके से मिलेगा। लॉग में आपको जानते हैं लॉग वाला मिल सकता है, लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स, इस तरीके से आपको मिल सकता है। फिर अलजेब्रिक में बता दें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जानते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, इस तरीके से मिल सकता है आपको। एक्सपोनेंशियल में क्या हो सकता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइलेट हम लोग का रूल क्या है, फर्स्ट में क्या आता है, आई यानी कि इनवर्स। फर्स्ट में आई आ रहा है मतलब इनवर्स, एल से लोग वाला, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नो, ई से एक्सपोनेंशियल। तो जो सबसे पहले आई आ रहा है, तो अगर फंक्शन में आपको अगर जैसे इस तरीके से दिया गया, ठीक है, इंटीग्रेशन बोल दिया किसका, एक्स से, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है ना, एक्स डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले किस हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इनवर्स वाला को, क्योंकि इनवर्स क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, आई वाला फर्स्ट में आता है, इसलिए इनवर्स जो साइन इनवर्स है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए आपको ऐसा दे देता 1 इंटू लॉग एक्स दे देता डी एक्स। तो देखिए इसमें क्या होता, लॉग वाला पहले आता है, तो देखिए लॉग और अलजेब्रिक वाला दिया ना, कांस्टेंट है वहां पे ना। तो देखिए लॉग एक्स है, लॉग एक्स देखिए ए से पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लॉग वाला को मानेंगे, और कांस्टेंट वाला यानी कि अलजेब्रा बाद में आता है तो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आया, अब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना वैसे आपको समझ में आते जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, आइलेट को आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, नोट आउट कर लेंगे इसको जल्दी से। तो चलिए हम लोग ने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स कॉस एक्स डीएक्स ना, एक्स कॉस एक्स का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आइलेट कर लेंगे। ठीक है, आइलेट, ठीक है, क्या होता है आइलेट ना,
आइलेट। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन दिख रहा है और एक अलजेब्रिक का फंक्शन दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या था, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होगा ना कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये दोबारा से आइलेट में फिर से क्या होगा, रूल में टूटने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो भी आपको ये दिया है ना इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आई। ठीक है, अब करना क्या, देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, क्या आ रहा है, ए, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग का एक्स हो जाएगा अलजेब्रिक वाला। फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड का। सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको मान लेंगे कोस एक्स को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हम लोग का, एक्स, तो यहाँ पे एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन हम लोग कौन सा है, कोस एक्स, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। चलिए कई बार निकल जाता है मुंह से, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कभी अगर मैंने गलती से बोल दिया तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x, कोस x है, क्या है, कोस x। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है कि नहीं होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का देखिए dx x का क्या करे, डिफरेंशिएट करे ना, x का डिफरेंशिएट करे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोस का क्या हो जाएगा, साइन x, कोस का इंटीग्रेशन साइन x। ठीक है, इसको 1 को x साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x ही मिलेगा। तो क्या लिख दूं, साइन x ही लिख दूं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होगा, x इंटू साइन एक्स माइनस, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस x होता है, तो माइनस कोस x होता है। ठीक है, याद रखेंगे, माइनस कोस x प्लस c। और देखिए आपको क्या करना है, लास्ट में प्लस c करना है। ठीक है, बीच बीच में c नहीं करना है क्योंकि हम लोग को c एक ही बार दिखाना होता है, तो लास्ट में आप c कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कोस x प्लस सी। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप इसको क्वेश्चन को आंसर को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसको, log x को। अभी तो इसमें सर केवल log x है और log x का तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है। आप इंटीग्रेशन जानते हैं किसका, 1/x इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1/x, इसका जानते हैं log x होता है, लेकिन log x का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। कैसे करेंगे सर, चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गया क्योंकि हम लोग ने पढ़ा भी नहीं है log x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ गया है। क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1 इंटू log x dx, ऐसा इसको लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या करना है हम लोग को, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है, dx, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन ना, फर्स्ट वाले फंक्शन का सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर सबका इंटीग्रेशन, जो आएगा रिजल्ट उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समझेंगे ना, समझते जाएंगे। इसको आई मान लेंगे, सबसे पहले तो क्या मान लेंगे, आई। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, देखिए log पहले आता है कि 1 पहले आता है, देखिए log पहले आ रहा है ना,
लॉग पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आता है तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा हम लोग का क्या 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1 का, फिर माइनस क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन किसका 1 का, फिर सबका क्या होगा इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, अब देखिए इंटू 1 का इंटीग्रेशन x मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग का x मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन का साइन log x का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा 1/x इंटू, अब 1 dx है तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन x, ठीक है dx। यहां पे क्या होगा देखिए, क्या मिल रहा है देखिए, i इक्वल टू x को पहले लिख देते हैं log x हो जाएगा, माइनस देखिए ये x कैंसिल, क्या बच रहा है हम लोग के पास dx बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू x log x, इंटीग्रेशन करेंगे dx, यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का x मिलेगा प्लस c। देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन किसका करना है, देखिए e के पावर x इंटू साइन एक्स है। तो यहां पे देखेंगे, फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा रिजल्ट उसका पूरा का क्या करना है इंटीग्रेशन। तो यहां पे देखेंगे हम लोग का, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन हम लोग का देखिए, इसको सबसे पहले i1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सॉरी i मान लेंगे, i1 कह रहा हूं, i मान लेंगे, क्या मान लेंगे i। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हम लोग को कौन सा होगा, देखिए उसमें ट्रिग्नोमेट्री, इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का और एक्सपोनेंशियल है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या आता है देखिए, पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए साइन क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग का बाहर, सेकंड फंक्शन क्या है देखिए ex, तो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं, इसलिए आइलेट को तो याद रखना ही है आप लोग को, नहीं याद करेंगे तो नहीं बनेगा बात। सेकंड फंक्शन e के पावर x dx, फिर क्या होगा इस पूरा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए याद रखेंगे, इसी को हम लोग ने क्या मान लिया है, इसको क्या मान लिया हम लोग ने i माना है, ठीक है याद रखेंगे, इसी को हम लोग ने i मान लिया। अब क्या होगा देखिए, i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x मिलेगा, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, यहां पे क्या आएगा देखिए इंटीग्रेशन, ये किसका, इसका सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, साइन x का डिफरेंशिएट cos x इंटू ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही मिलेगा, ठीक है। कभी अगर मैं इंटीग्रेशन के साइन को अगर डिफरेंशिएशन बोल दूं ना गलती से, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, कमेंट मत करिएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि लिख तो मैं सही रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं ना, देखिए साइन एक्स का हम लोग ने क्या किया डिफरेंशिएट, तो क्या मिला cos x, e के पावर x का हम लोग ने क्या किया इंटीग्रेशन किया, तो क्या मिल गया हम लोग को e के पावर x। अब यहाँ पे देखिए एक समस्या क्या हो गया कि फिर से अब हम लोग को देखिए ये मिल गया, क्या मिल गया देखिए cos x मिल गया इंटू e के पावर x, फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गया हम लोग को ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, e के पावर x को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू साइन x माइनस ये बड़ा ब्रैकेट रहने देते, ठीक है।
अब देखिए फिर से इसको आइलेट में तोड़ेंगे तो आई कौन सा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, कोस एक्स, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, e के पावर x dx। ठीक है, फिर से यही रूल इसमें लगेगा ना, मैंने जैसा आपको बताया था। कभी कभी आप सॉल्व करेंगे ना, हमेशा क्या होगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा। आप कुछ क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर फिर से क्या आ जाएगा, आइलेट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हुआ, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ तक लेके फिर से आपको क्या करना पड़ रहा है, आइलेट फॉर्म में फिर से तोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोस एक्स का, ठीक है, अपॉन में dx। फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, e के पावर x का dx होल का, फिर सबका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू देखिए e के पावर x साइन x, यहां पे माइनस है ना, माइनस, फिर यहां पे देखिए क्या होगा, कोस x इंटू ई के पावर x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x आएगा, माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोस x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x, और इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, ठीक है, dx। फिर से देखिए आ गया, फिर से क्या हो गया, आ गया। देखिए दुख खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है ना। आगे और करेंगे तो और मिल जाएगा। क्या करें सर, इसका ये दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या करें, चलिए कुछ नहीं करना है। i इक्वल टू देखिए e के पावर x साइन x माइनस, अभी क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कोस ब्रैकेट ओपन करते जाते ना, ब्रैकेट को ओपन करते जाते क्या हो जाएगा, देखिए e के पावर x इंटू कोस एक्स, इसको अरेंज करके लिख दिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर x और यहाँ पे साइन x dx। समझ में आया कि नहीं, अरेंज करके लिख दिए। देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक चीज अब यहाँ पे देखिए, i इक्वल टू e के पावर x साइन x, अब ये वाला ब्रैकेट को ओपन करके देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस e के पावर x कोस x, देखिए फिर क्या होगा, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, इतना हो गया। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx, इसको हम लोग ने i माना था, इसीलिए मैंने कहा था इसको i लेके चलेंगे, हम i मान के चलेंगे, ठीक है। इतना को हम लोग ने क्या माना था, i, और यही इतना आया है, देखिए आ गया। इसको क्या करेंगे, i मान ले, मान लिए सर, वरना आप तो परेशान हो गए थे सर, अब और नहीं, अब और कितना इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत से बच्चे भाग रहे थे, ठीक है, बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, सर इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है, इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए फिर से ये आ गया, फिर से करते इसको सॉल्व तो फिर ही आ जाता, इसको सॉल्व करते फिर ही आ जाता, इसका तो अंत ही नहीं हो रहा था। लेकिन चलिए भागने की जरूरत नहीं है, वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए i को ना इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i प्लस आई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर x, कॉमन ले लेते, e के पावर x को कॉमन ले लेते चलिए दोनों में, तो क्या बचेगा, साइन x माइनस कोस x, बचेगा कि नहीं। माइनस आई को ना इक्वल टू के इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल टू, देखिए दोनों में e के पावर x कॉमन ले लिए, e के पावर x को क्या बचा, साइन x माइनस कोस x, कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू e के पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कोस x। 2 को क्या करेंगे, इक्वल टू किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x अपॉन में 2, यहाँ पे इंटू में साइन x माइनस कोस x प्लस c। देखिए c को लास्ट में करेंगे, ठीक है, बार बार c करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को c एक ही बार देना है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग और एक देखते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपको क्या रहेगा, देखिए इंटीग्रेशन करना होगा e के पावर x का, देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x, फिर ब्रैकेट में क्या हम लोग का fx प्लस f डैश x dx।
इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। देखिए कभी भी आपको ऐसा दिखेगा ना कि एफ एक्स जो है उसका देखिए क्या हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इसका क्या दिया होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, दिया होगा डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, e के पावर x एफ एक्स प्लस सी कर देना, डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, उसका क्या डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव दिया है, तो क्या करना है हमें, डायरेक्ट e के पावर x एफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट कर देना, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, फटाफट मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। कौन सा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e के पावर x, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में है ना, ये हम लोग का क्या है, ब्रैकेट में यहाँ पे dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे बताइए क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे बताएंगे। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होता है सर। तो ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन उसका डेरिवेटिव दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे e के पावर x, और यहाँ पे एफ एक्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी, आंसर। बहुत ही इजी था, हार्ड भी आएगा, ठीक है, हार्ड भी आएगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ये तो मैं इजी इसलिए बताऊं ताकि आप छोड़ के भाग ना जाए, ठीक है। बहुत से बच्चों को शुरू में बता दिया जाए ना, देखिए मैथ में अगर कठिन क्वेश्चन को शुरू में बता दिया जाए ना, तो बहुत से बच्चे वही समय क्या करेंगे, भाग जाएंगे। क्या करेंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे समझ ही में नहीं आया कुछ, ठीक है। इसलिए पहले इजी बताएंगे, इजी को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बढ़े मैथ में, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।